दोस्तों, ये जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ ये छोटी सी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक नमक ले जाने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता था। व्यापारी का गधा बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था। काम से बचने के लिए वह रोज नए नए उपाय सोचता रहता था। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। नदी के पानी से नमक की बोरी भीग गई। जब तक व्यापारी ने गधे को पानी से निकाला तब तक बोरी में भरा हुआ सारा नमक नदी के पानी में घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और इस बात पर वह खुश हो गया। उसने सोचा कि अपने ऊपर लदा बोझ हल्का करने का यह बहुत बढ़िया तरीका है। अगले दिन बोरी लाते समय वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर से कम हो गया। उसके बाद वह रोज ऐसा ही करने लगा। रोज रोज गधे की यह हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी को समझ गया था। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला लिया और अगले ही दिन व्यापारी ने बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई की बोरी नमक की बोरी की तुलना में काफ़ी हल्की थी। इसके बावजूद भी आलसी गधे ने सोचा कि क्यों न रोज की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को और कम कर लिया जाए। इसलिए वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। लेकिन इस बार बोरी में नमक नहीं था बल्कि रुई थी। पानी में भीग कर रुई का वजन और कई गुना बढ़ गया। गधा जब उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ ने उसका बुरा हाल कर दिया। उस दिन के बाद से उसने उस नदी में गिरकर बोझ हल्का करने की बात कभी सोची ही नहीं और अपने आलस्य को दूर करके अच्छी ईमानदारी से वह प्रतिदिन काम करने लगा। दोस्तों, यदि आपको किसी कार्य में सफलता चाहिए तो आलसी बनकर उस काम को कम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईमानदारी से उस काम को अच्छे तरीके से और समय पर करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी में गधे की चालाकी अच्छी लगी या व्यापारी की, और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।